बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी एक बार दिल्ली की जनता के सामने रूबरू हुए। दिल्ली में राहुल गांधी ने एक जनसभा रखी, एक रैली रखी, जहां पर राहुल गांधी फिर उसी मुद्दे को लेकर, जो मुद्दा बिहार की रैलियों में राहुल गांधी उठाया करते थे, उसी मुद्दे को लेकर आज जनसभा को संबोधित किया। और मेरे साथ वो जेनजी है जो देश का भविष्य है, जिसको लेकर नेपाल के बाद बड़ी चर्चाएं हुई है। और राहुल गांधी ने आज फिर चर्चा की कि देश की जनता जवाब देगी, वोट चोर गद्दी छोड़। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राहुल मेहता सर। अच्छा राहुल जी, ये बताइए, आप लोग जो है एक नई जनरेशन है, आप लोग पूरी चीजों को समझ रहे हैं, पॉलिटिकल चीजें भी समझ रहे हैं, देश कैसे चल रहा है वो भी समझ रहे हैं, पक्ष विपक्ष, सत्ता विपक्ष में जो बैठा उसको भी समझ रहे हैं। लेकिन बिहार के चुनाव के बाद क्या समझ आया? फिर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, वोट छोड़ गद्दी छोड़ का ये नारा अभी से नहीं, बिहार टाइम से दे रहे हैं। पहले ईवीएम का घपला लेकर के थे, ईवीएम से इनको समझ आ गया कि इनकी साजिश जो है वो नाकामयाब रही। फिर वोट चोरी लेकर के आ गए, फिर वोट अधिकार यात्रा तक निकाल दी। बिहार की जनता ने इनको ऐसी मुंह की चटाई कि इनको दोबारा बिहार में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ कि अब इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठा दिया, अमित शाह जी को बीच में टोक दिया। अब इनको ये नहीं पता कि अमित शाह जी हैं कौन। जब ये 6 साल में बर्थडे का केक काट रहे थे ना हवाई जहाज के अंदर, तब वो मणि बहन के लिए पोस्टर लगा रहे थे गुजरात चुनाव में। जब ये 11-12 साल के हमारे टैक्स से पैसों में पिकनिकें मनाने जाते थे ना विदेशों के अंदर, तब जो वो थे ना अखिल भारतीय परिषद के विद्यार्थी परिषद के वो सचिव बन गए थे। इनको राजनीति उनसे सीखनी चाहिए, उन्हें सिखानी नहीं चाहिए। और जब मुंह तोड़ जवाब दिया तो ये भागते खड़े हुए। अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इनको राहुल गांधी कह के पुकारूं या राहुल भगोड़ा कह करके पुकारूं, क्योंकि जनता को मूर्ख बनाने के अलावा इस इंसान ने कोई काम नहीं किया। देश में अराजकता फैलाने के अलावा इस इंसान ने कोई काम नहीं किया। जातियों में बांटने के अलावा इस इंसान ने कुछ काम नहीं किया। मोदी हिंदू मुसलमान करता है, ये बड़ा बखूबी बोलता है, लेकिन हुमायूं कबीर जब बाबरी मस्जिद की नींव रखता है मुर्शिदाबाद में, तब इसको याद नहीं आता हिंदू मुसलमान कौन करा रहा है। उस बाबर की मस्जिद दोबारा इतिहास दोहरा करके इस भारत देश में बनाई जा रही है, जिस बाबर ने ना जाने कितनों का नरसंहार किया था। अगर राहुल गांधी इतने सक्षम हैं तो मैं पूछता हूं, आज रामलीला मैदान के अंदर उन्होंने रैली करी थी वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के, तो इनको हरियाणा से अपने समर्थक क्यों बुलाने पड़े? इनको राजस्थान से, यूपी से अपने समर्थक क्यों बुलाने पड़े? कि आपके दिल्ली के समर्थक खत्म हो गए या उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है? ये भी जनता जानना चाह रही है। खुद इनके पार्लियामेंट के अंदर जब वंदे मातरम को लेकर के प्रधानमंत्री व्यक्त कर रहे थे अपने विचार, तब इनके जो एक सांसद थे असम के, वो अपना एक वक्तव्य रख रहे थे, तो मैंने देखा कि इनके खुद के सांसद उठ खड़े हुए बाहर भागते नजर आए। राहुल गांधी जी वहां प्रेजेंट नहीं हुए। तो जो खुद अपने सांसदों की विचारधारा सुनने को पार्लियामेंट में नहीं आ सकते हैं, वो बता रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अरे वोट चोर नहीं है, दिलों को जीता है उन्होंने। जब मोदी इज अ बॉस कह करके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने हाथ खड़ा किया था ना, 140 करोड़ आबादी फकर से खुश हो गई थी भारत के अंदर। जब पपुआ लूनिया का पैर छू रहा था ना, तो 140 करोड़ आबादी फकर से खुश हो गई थी। जब अभी साउथ अफ्रीका में जाकर के वहां के लोग नतमस्तक हो गए ना मोदी के आगे, तो 140 करोड़ की आबादी फकर से खुश हो गई थी। जब ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हम विदेशों में बेचने लायक आज बन गए ना, तो 140 करोड़ की आबादी फकर से खुश हो गई थी। जब अभिनंदन को आता देखा हमने मूंछों को ताव देते हुए 24 घंटे के अंदर, तो 140 करोड़ की आबादी फकर से खुश हो गई थी। जब हमने कतर से 7 सैनिक कट्टर इस्लामिक कंट्री से भारत आते हुए देखे, तो ये भारत की 140 करोड़ आबादी फकर से खुश हो गई थी। जब हमने राम मंदिर अयोध्या में नहीं, अबू धाबी में भी बनता हुआ देखा, तो ये 140 करोड़ की आबादी फकर से खुश हो गई थी। और वहीं राहुल गांधी जो राम मंदिर को विरोधी रहे, जो कहते थे इन हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंकूंगा, हिंदू हिंसक होता है। 1 घंटा पार्लियामेंट का जिस इंसान ने खराब कर दिया, महादेव का अपमान करके, अभय मुद्रा का अपमान करके, वो बता रहा है वंदे मातरम को लेकर के मोदी जी 1 घंटा स्पीच दे गए। शर्म आनी चाहिए। और जो लोग इनको प्रधानमंत्री का बनाने का ख्वाब देखते हैं, एक बात मेरी याद रखना, घोड़ों की रेस में कभी गधे जीता नहीं करते। तो वो कह रहे हैं ना कि अगर चुनाव सत्यता से होगा, चुनाव निष्पक्ष होगा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कैसे करें? नेहरू की तरह चुनाव लड़ाया जाए भारत में, कि जिसको सीट मिले उसे हटा करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री जैसे बना दिया गया था, राहुल गांधी को बना दिया जाए, या इंदिरा जी की तरह बनाया जाए, जैसे रायबरेली में धांधली करते पकड़ी गई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करके उनको 7 साल के लिए निलंबित करना पड़ा था, उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। नरेंद्र मोदी लोगों के वोट से जीत करके प्रधानमंत्री बनने हैं, कांग्रेस के रहमो करम पे प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, जो उनके कहे अनुसार वो चलेंगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। वोट चोर पे 65 लाख लोगों के नाम बिहार में काटे गए।
क्या ये 65 लोग भी सुप्रीम कोर्ट ले जा पाए? ये कहते हैं गणेश कुमार को एक सहूलियत दे दी गई मोदी सरकार द्वारा कि उसके ऊपर डायरेक्ट केस कोई नहीं कर सकता। अरे नाम तो आपका BLO आकर के काट रहा है, नाम तो आपके चुनाव आयोग के नीचे लेवल के पद पर बैठे अधिकारी काट रहे हैं। क्या उनके खिलाफ भी अधिकारियों के खिलाफ FIR करने से मना किया गया है क्या संविधान में? बताइए। और जब वो अधिकारी पकड़े जाएंगे, जब वो कल्प्रिट होंगे, तो संविधान में प्रावधान है गणेश कुमार को हटा करके सांसदों को बिठा करके एक प्रावधान पारित करके आप उन पे भी केस कर सकते हैं। तो यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं, देश संविधान से चलेगा, संविधान को मिटाने का, संविधान को बदलने का काम कर रही है बीजेपी। जीते जाते संविधान की हत्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के जीते जाते संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। 106 एमपीओ ने लिखित हस्ताक्षर करके ओम बिरला जी को अभियोग सौंपा। किसके लिए? तमिलनाडु का सबसे पुराना हिंदू मंदिर, उसके अंदर कार्तिकेय दीप ना जलाया जा सके। एक हिंदू पक्ष में फैसला सुना दिया स्वामीनाथन, जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने तो उनको निलंबित करने के लिए कि तुमने ये हिंदू पक्ष में फैसला सुना कैसे दिया। 106 एमपी जाते हैं, जिसके अंदर प्रियंका वाड्रा खड़ी हुई नजर आ रही है, जिसमें अखिलेश यादव के साइन है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साइन है, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे के साइन है, जिसमें सुप्रिया सुले के साइन है, जिसके अंदर ममता बनर्जी के कई नेताओं एमपीज के साइन है। भैया इन लोगों को चुना किसके लिए था? विकास के लिए या हिंदुत्व को खत्म करने के लिए? विकास के लिए या हिंदुओं की आस्था पे प्रहार करने के लिए? ये उन लोगों को भी आज सोचना पड़ेगा जो लोग भाईचारे की बात करते हैं और इनको वोट देते हैं। तो वही तो कह रहे हैं, विकास की जो लहर है वही तो राहुल गांधी चलाएंगे। देश विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से चलेगा कि कांग्रेस की विचारधारा से चलेगा? देश आरएसएस की विचारधारा से चलेगा तो सक्षम बन जाएगा। एक मैं आपको लिखित तौर पर दे सकता हूं 110%, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा बम धमाकों वाली विचारधारा नहीं है। आरएसएस की विचारधारा गिरजा टिकू का बलात्कार करके आरएसएस काटने वाली नहीं है। आरएसएस की विचारधारा उमर खालिद को रिहाई कराने के वामपंथी नारे लगाने वाली नहीं है। आरएसएस की विचारधारा अफजल गुरु को कितना अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा ऐसी नहीं है। आरएसएस की विचारधारा वामपंथियों को, नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को जिंदा रखने वाली नहीं है, उनको खत्म करने वाली है। आरएसएस की विचारधारा से ही आज नरेंद्र मोदी जी आए, आरएसएस की विचारधारा से ही अमित शाह जी आए, आरएसएस की विचारधारा से ही गिरिराज सिंह जैसे इंसान आए, आरएसएस की विचारधारा से ना जाने ऐसे कितने नेता उभर के आए। जब गुजरात के अंदर भूकंप आया 2001 के अंदर, तब नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली और आज राहुल गांधी कहता है कि जाकर के देखो गुजरात क्या बन गया। आज विपक्षी नेताओं को बोलना पड़ता है कि गुजरात कैसा बन गया, गुजरात इतना मतलब विकसित कैसे हो गया, गुजरात में बुलेट ट्रेन कैसे चलाई जा रही है, गुजरात के अंदर एक जो नदी है उसको टूरिस्ट प्लेस कैसे बना दिया गया। ये राहुल गांधी का बयान है। तुमने 70 साल इस देश में राज किया, 65 साल तुम्हारी एक मुश्त सरकार चली, तुमने भारत को ऐसा क्यों नहीं बनाया गुजरात जैसा? वो मोदी जिसने अपने जीवन के 15 साल मुख्यमंत्री बतौर गुजरात को दिए, तो उसको बता दिया पूरे भारत को नहीं विदेशों को भी कि जब नेता काम करने वाला हो तो गुजरात वर्ल्ड का सबसे अच्छा शहर, सबसे विकसित शहर बन सकता है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हमने मोहब्बत की दुकान दी है देश को, मोहब्बत प्यार पैगाम दिया है। हाँ, मोहब्बत की दुकान यही चला रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला का समर्थन भी ला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान यही चला रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का साथ चला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान यही ला रहे हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर जब हमारी भारतीय सेना करती है तो उन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान यही चला रहे हैं, लेकिन कश्मीर को कर्फ्यू मुक्त नहीं करा रहे थे। मोहब्बत की दुकान यही चला रहे थे, लेकिन हमारी सेना को पत्थर खिलवा रहे थे। मोहब्बत की दुकान ये उस वक्त भी चला रहे थे जब ताज में हमला करवाया रहे थे। जब मोहब्बत की दुकान ये उस वक्त भी चला रहे थे जब ट्रेनों में ब्लास्ट हो रहे थे। मोहब्बत की दुकान ये उस वक्त भी चला रहे थे जब मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे थे। मोहब्बत की दुकान ये उस वक्त भी चला रहे थे जब निहत्थे कार सेवकों को गोली मारी जा रही थी। मोहब्बत की दुकान इनका परिवार उस समय भी चला रहा था जब गौ हत्या, साधु संतों की हत्या कराई जा रही थी। मोहब्बत की दुकान तो तब भी चला रहे थे जब आपातकाल के अंदर पूरे आधे से ज्यादा देश को जेलों में ठोक दिया था। ये मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, ये नफरत की दुकान चलाते हैं साहब। अगर ये मोहब्बत की दुकान चलाते तो मुर्शिदाबाद 1000 परिवारों को उनके घर से भगा दिया गया रातों रात। बहन बेटियों की आबरूएं लूटी गई, उनके घर लूट लिए गए और आज उसी जगह पे बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। ये उसका विरोध करते हैं पार्लियामेंट में। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी डरते हैं, अमित शाह के हाथ कांपते हैं। हाँ, इन्हीं से कांपते हैं, इन्हीं से कांपते हैं। जो एक रैली करते हैं तो बैंकॉक भाग जाते हैं, जो दूसरी रैली करते हैं तो नेपाल भाग जाते हैं, जो तीसरी रैली करते हैं तो इंडोनेशिया भाग जाते हैं, जो चौथी रैली करते हैं तो ब्रिटेन भाग जाते हैं, जो 5वीं रैली करते हैं इटली भाग जाते हैं। जो देश में कम विदेशों में ज्यादा रहते हो वो बताएंगे मोहब्बत मोदी डर रहा है या अमित शाह डर रहे हैं। अगर मोदी डरते तो कतर से 7 सैनिक नहीं आते। मोदी डरते तो ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया रशिया से तेल लेना बंद कर देते। अगर मोदी डरते तो भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था पे नहीं होता। अगर मोदी डरते तो ये विपक्ष के जो काले कारनामे नेशनल हेराल्ड से लेकर के एक डुप्लीकेट नागरिकता जो इन
सोनिया गांधी ने बनाई वो कोर्ट के धक्के नहीं खा रही होती। अगर मोदी डरते तो भारत के अंदर मोदी द बॉस का ऑस्ट्रेलिया में नारा ना सुनते भारत के लोग। अगर मोदी डरते तो भारत की बड़ी बड़े देश जो है अमेरिका जैसे वो रेड कारपेट ना बिछाते। अगर मोदी डर जाते तो हमारी सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती। अगर मोदी डर जाते तो हमारी सेना को खुली छूट गोली चलाने की नहीं होती। अगर मोदी डर जाते तो वो पाकिस्तान जिसके रातों रात होश उड़ा दिए, जो सपने में भी आज सोचता है S-400 तो नहीं खड़ा हो गया, ब्रह्मोस तो नहीं छोड़ दिया है, ये बम तो नहीं छोड़ दिया मोदी ने। वो जो बौखलाहट है, वो जितना डर पाकिस्तान के अंदर है उतना डर राहुल गांधी के अंदर है मोदी को लेकर के। तभी तो कहता है कि फिलिस्तीन में तो शांति और अमन चाहिए, लेकिन भारत को नेपाल बना दो, भारत के जंदी जाग जाओ और नेपाल बना दो। ये इनकी दोहरी मानसिकता है। वंदे मातरम से इनको परहेज है। जिस वंदे मातरम को -50 डिग्री राजस्थान के अंदर हंसते हंसते हमारी सेना का जवान दुश्मन देश में टूट पड़ता है, वो वंदे मातरम जो +50 डिग्री टेम्परेचर अक्साई चीन की पहाड़ियों पे वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए हमारी सेना का जवान हंसते हंसते हमारे दुश्मन देश से लड़ जाता है। उस वंदे मातरम से आज भारत के कुछ गद्दारों को दिक्कत है और ऐसे नेताओं को दिक्कत है। ये वंदे मातरम की बात करते हैं। ये जो एक विष्णु भगवान पे जस्ट टिप्पणी किया, अभद्र टिप्पणी किया, उसके खिलाफ अभी अभियोग नहीं लेकर के गए, लेकिन एक जज मद्रास हाई कोर्ट के स्वामीनाथन ने अगर हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया संविधान के तहत, तथ्यों के तहत, सबूत के तहत, तो उसको निलंबित करने के लिए अभियोग साइन करके दिया ओम बिरला लोकसभा स्पीकर को कि ऐसे जज को हटा दिया जाए। ये है हमारे देश के वो नेता जो अपने आप को कहते हैं हम प्यार की दुकान चला रहे हैं। अगर ये मोहब्बत की दुकान चला रहे होते तो मुझे लगता है स्वामीनाथन के खिलाफ ये लेटर ओम बिरला को नहीं दे करके आते। ये वो नासूर है भारत के जो धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। ये वो दीमक भारत को लगने जा रही है मोदी का विकास देखते हुए, जो धीरे धीरे जैसे दीमक लक्कड़ को खा जाती है, ये लोग देश को खा जाएंगे। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? बिल्कुल, वो तो मेरी नजरों में पार्षद बनने योग्य इंसान नहीं है और मेरे को जहां तक लगता है उसको राजनीति में आना भी नहीं है। लेकिन उनकी जो राजमाता है उन्होंने पीछे से डंडा दिया हुआ, नहीं बेटा मेरे घर तू पैदा हुआ है, तू प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ है। और उनके जो वो चमचे हैं उन्होंने सोच लिया कि घोड़ों की रेस में मैंने गधे को जिताना है और वो भी लगे हुए हैं। उनकी हालत कटप्पा से भी गई गुजरी होगी है। जैसे कटप्पा को पता था बाहुबली एक महान इंसान है, बाहुबली एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसने कटप्पा ने बाहुबली का साथ ना देकर के राजमाता का साथ दिया। आज भारत में भी कुछ लोग जो चमचागिरी की हद इतनी गिर चुकी है कि वो आज राजमाता का साथ दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छे सच्चे इंसान मोदी का साथ नहीं देते। 85 तो टकाटक में बिक जाते हैं, एक बोतल में बिक जाते हैं, आटे की बोरी में बिक जाते हैं। लेकिन वहीं पर देखो वो 40 बच्चे वाले जब उनके धर्म की बात आती है तो अपने धर्म के साथ खड़े होते हैं, और जब बात आती है फैसिलिटी आप क्यों लेते हो तो वो डंके की चोट पे कहते हैं मोदी के बाप का देश थोड़ी ना, देश में हमारा है, देश पे हम रहेंगे, हमारे बुजुर्गों ने जान लिया, हम सारी फैसिलिटी लेंगे। वो फैसिलिटी भी लेते हैं, रहते भी हैं, और डंके की चोट पे कहते हैं हम मोदी को वोट नहीं देंगे, हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा वक्त वापसी आएगा। जब उनसे पूछो आपका कौन सा वक्त वापसी आएगा तो कईयों के विचार आते हैं। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा है कि राम मंदिर को ढाएंगे और बाबरी को बनाएंगे। ये विचारधारा आप देखो कि उनकी विचारधारा किस तरफ की है। एक तरफ हिजबुल्लाह के समर्थन के नारे भारत में लग जाते हैं, एक तरफ जय फिलिस्तीन के लग जाते हैं। फिलिस्तीन की जय करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत माता की जय कर देंगे तो दिक्कत है। फिर कहते हैं हमारी देशभक्ति के ऊपर सवाल पैदा मत करो। इनका एक मुल्ला शायर हुआ था जिसने कहा ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस भारत की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना। अगर किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है तो आज वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने से इनको परहेज क्यों? ये कहते हैं इनके मौलाना कि अगर वंदे मातरम आप बोल दोगे आपका मजहब खतरे में आ जाएगा। सोफिया कुरैशी लीडर जिन्होंने वायुसेना की कमान संभाली, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका तो धर्म मजहब खतरे में नहीं आया। वो दिन में 50 बार वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलती है। वीर अब्दुल हमीद उनका परिवार हजारों बार बोलता है। बिस्मिल्लाह खां साहब ने बोला होगा। आप बताइए मोहम्मद रफी साहब ने तो कितने गीत गा दिए वंदे मातरम और भारत माता की जय को लेकर के। आज ये उनको कहते हैं कि तुम्हारा मजहब तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाएगा। अरे अगर तुम्हारा धर्म और मजहब वंदे मातरम को गाने से खतरे में आता तो मुझे बताओ नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर उसमें से कुछ पंक्तियां क्यों काटी थी? उसका रीजन था, उसका रीजन ये था कि उसके अंदर कुछ सनातन धर्म के जो हमारे देवी देवता है उनकी लाइन थी, उसको हटा दो क्योंकि हर धर्म का बंदा वो नहीं बोलेगा। लेकिन इस देश में ना ईसाइयों ने उससे दिक्कत जताई, ना सिखों ने दिक्कत जताई, मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, और वो पंक्तियां अगर काट दी गई तो आज भी वंदे मातरम को लेकर के इस देश में विवाद क्यों? देखिए बड़ा सवाल यही कि आखिरकार राहुल गांधी की इस रैली के बाद क्या प्रभाव देश के जेन-ज़ी पर पड़ रहा है। आपने एक युवा की राय सुनी, आप इस खबर पर इस वीडियो में अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।
शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।